एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज हुई इविल डेड राइज मूवी को, जिसमें एक ऐसे डीमन की कहानी को दिखाया गया है जो एक लड़की को अपने कब्जे में कर परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है, वो भी इतने भयानक और दर्दनाक अंदाज में कि देखने वाले की रूह कांप जाए। इसलिए अगर आप भी हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ। इस वीडियो में एक्सट्रीम हॉरर विजुअल्स, खून खराबा और डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, इसलिए कमजोर दिल वाले अपने रिस्क पर ये वीडियो देखें। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो खौफ का असली मजा लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जंगल में वीरान पड़े कॉटेज को दिखाते हुए, जहां हम लेक के किनारे टेरेसा नाम की एक लड़की को एंजॉय करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ उसका दोस्त कैलेब अपना ड्रोन उड़ाते हुए आ जाता है, जो टेरेसा से जेसिका के बारे में पूछता है। दरअसल ये तीनों फ्रेंड इस सुनसान जंगल में मजे करने के लिए आए हुए थे, लेकिन जेसिका इनके साथ नहीं थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। अब टेरेसा कैलेब से कहती है कि मैं एक बार अंदर जाकर जेसिका को देखकर आती हूँ कि कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इतना कहकर वो उसके रूम में पहुंच जाती है, जहां हम जेसिका को बेड पर लेटा हुआ देखते हैं। ये देख टेरेसा वहीं बैठकर एक किताब पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जिन लाइंस को वो पढ़ रही थी, अचानक जेसिका भी अजीब आवाज में उन्हीं लाइंस को रिपीट करने लगती है, जिस वजह से टेरेसा काफी ज्यादा डर जाती है और धीरे धीरे डरते हुए जेसिका के पास जाकर उसे चेक करने लगती है कि अचानक जेसिका की तबीयत खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा वॉमिट करना शुरू कर देती है। साथ ही उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है, जिन्हें देख टेरेसा को समझते देर नहीं लगती कि असल में जेसिका को एक बुरी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है। वो अब टेरेसा पर हमला कर उसके बालों को खोपड़ी की खाल समेत उखाड़ देती है और फिर कैलेब के पास पहुंच जाती है, जहां वो उसके सामने खड़े होकर उसी के ड्रोन से अपने आप को शूट करती है और फिर पानी में कूद जाती है। ये देख कैलेब काफी ज्यादा डर जाता है और वो जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन तभी जेसिका उसका सर धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद हम उसे हवा में उड़ते हुए देखते हैं। वही टेरेसा, जो अभी भी जिंदा थी, वो जेसिका की हालत देख रोना शुरू कर देती है। लेकिन इस सब की शुरुआत कैसे हुई, ये समझाने के लिए हमें एक दिन पीछे की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम लॉस एंजलिस में एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जो कभी भी गिर सकती थी क्योंकि इसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। इसी बिल्डिंग में एली नाम की एक लड़की अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, जिनमें एक बेटा डैनी, सबसे बड़ी बेटी ब्रिजेट और एक छोटी बेटी कैसी। दरअसल एली एक टैटू आर्टिस्ट है जो टैटू बनाकर अपने घर का खर्च उठाती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी। इसकी वजह ये थी कि एली और उसके हस्बैंड के बीच कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए दोनों करीब 2 महीने से अलग अलग रह रहे थे। इसके बाद हम एली की सिस्टर बेथ को देखते हैं, जो कि एक कॉन्सर्ट सिंगर है, लेकिन इस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड से परेशान होकर टॉयलेट में बैठी हुई थी और जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात जानने के बाद बेथ अपना कॉन्सर्ट छोड़कर फौरन एली से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। इधर एली, जो अपने काम में बिजी थी, वो जब डोरबेल की आवाज सुनती है तो उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है और अपनी बहन बेथ को यूं अचानक यहाँ देख समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले वो बेथ से कुछ पूछ पाती, एली के बच्चे यहाँ आ जाते हैं, जो बेथ को देखकर काफी खुश होते हैं और वो उन्हें गिफ्ट देने लगती है, जिसके बाद ये सभी बैठकर डिनर करते हैं। पर एली को बेथ से अकेले में बात करनी थी, इसलिए वो अपने बच्चों को पिज्जा लाने के बहाने घर से बाहर भेज देती है और उनके जाते ही बेथ से यहाँ आने की वजह पूछती है। तब वो उसे बताती है कि मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस वजह से मैं काफी अपसेट थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे आकर मिल लूं। लेकिन बेथ यहाँ एली को अपने प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताती है। इधर बच्चे जो पिज्जा लेने के लिए गए हुए थे, वो जब कार को पार्किंग में लगाकर घर की तरफ आ रहे होते हैं, तभी अचानक यहाँ अर्थक्वेक आ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और इस अर्थक्वेक की वजह से जमीन में एक बहुत बड़ा होल बन जाता है, जिसे देखने के लिए डैनी आगे बढ़ने लगता है, पर ब्रिजेट उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन वो अपनी बहन की एक नहीं सुनता और उस होल के अंदर चला जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे ढेर सारी किताबें और कुछ म्यूजिक सीडी मिलती हैं। तभी डैनी की नजर एक पुराने से संदूक पर पड़ती है जो टूटा हुआ था। वो उस संदूक को खोलकर जब देखता है तो उसके अंदर से डैनी को एक किताब मिलती है, जिसे वो बाहर निकाल लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वही एली, जो इन तीनों का इंतजार कर रही थी, तभी वो न्यूज में देखती है कि अर्थक्वेक की वजह से कई बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा है और आसपास के इलाके भी
भूकंप की चपेट में आ गए हैं। ये जानने के बाद एली को अपने बच्चों की फिक्र सताने लगती है, इसलिए वो पड़ोस में रहने वाले गैब्रियल नाम के एक लड़के को उन्हें ढूंढने के लिए भेजती है। लेकिन तभी कैसी, ब्रिजेट और डैनी लिफ्ट के जरिए ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें सही सलामत देख एली की सारी फिक्र खत्म हो जाती है। लेकिन वो उन्हें समझाते हुए कहती है कि भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पर बच्चे भी उसकी बात मान लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। डैनी, जिसके पास वो किताब थी, वो उसे कमरे में ले जाने के बाद खोलने की कोशिश करता है ताकि उसे पढ़ सके, लेकिन ये किताब कुछ नुकीले दांतों जैसी चीज से बंद थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई किताब नहीं बल्कि किसी का मुंह हो। वही इसे खोलने की कोशिश में अचानक डैनी की उंगली इन नुकीले दांतों से कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है, जिसकी कुछ बूंदें जैसे ही किताब पर गिरती हैं, वो तुरंत इन्हें सोखने के बाद अपने आप ही खुल जाती है। इस किताब में अजीबोगरीब तस्वीरें थीं जो देखने में काफी भयानक लग रही थीं, जिनमें से कुछ जादू टोने की थीं तो कुछ वायलेंस की, जिनमें मार काट की तस्वीरें शामिल थीं। ब्रिजेट, जो डैनी के साथ इसी कमरे में मौजूद थी, वो जब इन तस्वीरों को देखती है तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और डैनी से कहती है कि इस किताब से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, इसलिए वो उसे वापस उसी जगह पर रखने के लिए कहती है। लेकिन डैनी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वो एक एक करके सभी म्यूजिक सीडी को सुनना शुरू कर देता है, जिसके फर्स्ट पार्ट